क्या नाम है टॉपिक का? मैग्नेटिक एलिमेंट्स ऑफ द अर्थ। यहां पे उन एलिमेंट्स की बात नहीं हो रही है जो आप केमिस्ट्री में पढ़ते हो, वो वाले एलिमेंट्स नहीं है। मैग्नेटिक एलिमेंट ऑफ द अर्थ का मतलब है अगर किसी भी जगह पे आपको अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड डिफाइन करना है, उसको एक्सप्लेन करना है, तो आपको कुछ बेसिक टर्म्स यूज करनी पड़ती है। जैसे किसी भी जगह पे अर्थ का जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इस डायरेक्शन में है, तो आपको एंगल वगैरह बताने पड़ेंगे। साथ में आपको ये बताना पड़ेगा कि किसी भी जगह पे अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ कितनी है। तो ये जो टर्म्स होती हैं इनको हम बोलते हैं मैग्नेटिक एलिमेंट ऑफ द अर्थ। मतलब अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड को किसी भी जगह पे एक्सप्लेन करने के लिए या बताने के लिए, किसी दूसरे को समझाने के लिए आपको जिन जिन फिजिकल क्वांटिटीज की रिक्वायरमेंट है उन्हीं को हम क्या बोलेंगे? मैग्नेटिक एलिमेंट ऑफ द अर्थ। 3 मैग्नेटिक एलिमेंट के बारे में मेनली हम स्टडी करेंगे। उसमें से पहली जो चीज है वो है मैग्नेटिक डिक्लाइनेशन। मैग्नेटिक डिक्लाइनेशन, मैग्नेटिक डिक्लाइनेशन को हम थीटा के सिंबल से रिप्रेजेंट करेंगे और ये एक एंगल होता है। मतलब किसी भी जगह पे अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड अगर बताना है तो आपको डायरेक्शन भी बतानी पड़ेगी और उसका मैग्नीट्यूड कितना है ये भी बताना पड़ेगा। मैग्नेटिक डिक्लाइनेशन का मतलब है कि जैसे किसी भी जगह पे जो अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड है वो जो ज्योग्राफिक नॉर्थ साउथ डायरेक्शन होती है उससे कितने एंगल पे है। तो इसको मेजर कैसे करेंगे? तो इसको मेजर करना बिल्कुल आसान है। आप क्या करो, एक मैग्नेट लो और उसको फ्रीली लटका दो। इस मैग्नेट को हमने फ्रीली लटका दिया तो ये इस लाइन के ऊपर अरेंज हो गए। सपोज करो हमने पढ़ा था कि जो अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड है वो एग्जैक्टली इस लाइन के अलोंग होना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट किसी भी पोजीशन पे जाके रुक रही है तो इसलिए रुक रही है क्योंकि अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड उसके ऊपर एक टॉर्क अप्लाई कर रहा है और मैग्नेटिक फील्ड घुमा के उसको अपनी डायरेक्शन में अलाइन करने की कोशिश करता है। क्योंकि जो टॉर्क इसके ऊपर लग रहा है ना भी अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड की वजह से, उसका फॉर्मूला होता है mb sin थीटा। और जैसे ही थीटा मतलब ये जैसे बार मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में आ जाएगी तो थीटा कितना हो जाएगा यहाँ पे 0, और उस कंडीशन में टॉर्क क्या हो जाएगा 0। तो उसके बाद में टॉर्क लगना बंद हो जाता है तो मैग्नेट वहां पे जाके रुक जाती है। ठीक है, इसको जैसे आप डिस्टर्ब करोगे वापस ये टॉर्क अप्लाई होगा और ये इसको घुमा के वापस इसी पोजीशन पे ले आएगा। तो ये वाली जो लाइन है जिसके ऊपर बार बार मैग्नेट अपने आप आ जाती है इसको हम बोलते हैं मैग्नेटिक एक्सिस। क्या बोलते हैं इसको? मैग्नेटिक एक्सिस। मैग्नेटिक एक्सिस क्यों बोला इसको? क्योंकि अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड इसी लाइन के अलोंग है। इतनी बात तो हमको पता चल गई कि अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड इसी लाइन के अलोंग होना चाहिए क्योंकि बार बार मैग्नेट घूम के इसी लाइन पे आ रही है। इसका मतलब अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड इसी लाइन के अलोंग है। लेकिन ये वाली जो लाइन होती है ये ज्योग्राफिक एक्सिस के पैरेलल नहीं होती है, उससे इसका एक एंगल बन रहा होता है और उस एंगल को हम बोलते हैं मैग्नेटिक डिक्लाइनेशन। उसी एंगल को बोला जाता है मैग्नेटिक डिक्लाइनेशन। ये एंगल जो बनता है ना, ये वाली कौन सी एक्सिस है? ये है ज्योग्राफिक एक्सिस। कौन सी एक्सिस की बात हो रही है अभी? ज्योग्राफिक एक्सिस। और ये कौन सी एक्सिस है? मैग्नेटिक एक्सिस। क्या डिफरेंस है दोनों में? तो अर्थ जिस एक्सिस के अराउंड रोटेट करती है उसको तो हम बोलते हैं ज्योग्राफिक एक्सिस, और फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट जिस लाइन के अलोंग अरेंज होती है जो कि ज्योग्राफिक एक्सिस से ऑलमोस्ट 12 डिग्री एंगल होता है। आपको बताया था पिछली क्लास में 11.5 समथिंग एंगल होगा, लेकिन उसको ऑलमोस्ट 12 डिग्री में एज्यूम कर रहा हूँ। तो ऑलमोस्ट 12 डिग्री एंगल के ऊपर ये फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट इस ज्योग्राफिक एक्सिस से अरेंज होगी। तो इसी एंगल को हमने क्या नाम दे रखा है? मैग्नेटिक डिक्लाइनेशन। तो पूरी अर्थ के ऊपर कहीं भी चले जाओ मैग्नेटिक डिक्लाइनेशन की वैल्यू हमेशा हर जगह सेम ही होगी, है ना। ये वाला जो एंगल है ये बदलता नहीं है। ठीक है, तो ये वो एंगल है जो ज्योग्राफिक एक्सिस और मैग्नेटिक एक्सिस के बीच में आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, 2 टर्म्स और बता रहा हूँ, इंपॉर्टेंट है। ये वाली जो मैग्नेटिक एक्सिस है, ये वाली जो मैग्नेटिक एक्सिस है, अगर मैं इससे पास होने वाला एक वर्टिकल प्लेन एज्यूम कर लूँ जो अर्थ सरफेस के परपेंडिकुलर हो, जैसे ये बोर्ड है, तो बोर्ड देखो इसी लाइन के अलोंग है। ये वाली जो लाइन है इस बोर्ड वाले प्लेन में है और ये बोर्ड इस अर्थ के परपेंडिकुलर भी है। इसका मतलब ये वाला जो प्लेन होगा, है ना, ये जो बोर्ड वाला प्लेन है इसको हम बोलते हैं मैग्नेटिक मेरिडियन। ये जो मेरिडियन वर्ड है ये प्लेन के लिए यूज किया जाता है। तो अगर मैं इस मैग्नेटिक एक्सिस से पास होने वाला अर्थ सरफेस के परपेंडिकुलर एक प्लेन एज्यूम कर लूँ, जैसे ये एक प्लेन मैंने एज्यूम कर लिया, ये प्लेन किधर है? तो ये अर्थ सरफेस के परपेंडिकुलर है, तो इसको हम क्या बोलेंगे? इस प्लेन को बोला जाएगा मैग्नेटिक मेरिडियन। मैग्नेटिक मेरिडियन क्यों बोला? क्योंकि ये मैग्नेटिक एक्सिस से पास हो रहा है और क्योंकि ये वर्टिकल प्लेन है जो अर्थ सरफेस के परपेंडिकुलर है, इसलिए इसको मेरिडियन बोलते हैं। तो मैग्नेटिक मेरिडियन इसका नाम होता है।
इसी तरीके से अगर मैं इस ज्योग्राफिक एक्सिस से पास होने वाला भी एक प्लेन एज्यूम कर लूँ, ये मान लो ज्योग्राफिक एक्सिस है ना, इससे पास होने वाला भी हम एक प्लेन एज्यूम कर लेते हैं। देखो इस तरीके से हमने क्या किया, एक प्लेन एज्यूम कर लिया। तो ये वाला जो प्लेन होगा, आप देख रहे हो दोनों प्लेन के बीच में एक एंगल बन रहा है, कितना, 12 डिग्री। और इस प्लेन को हम क्या नाम देते हैं, तो इस प्लेन को नाम देते हैं, बताओ क्या नाम देंगे, क्योंकि ये ज्योग्राफिक एक्सिस से पास हो रहा है इसलिए इसका नाम क्या होगा, ज्योग्राफिक मेरिडियन। समझ में आया क्या? तो ये दो टर्म्स भी याद रखनी है, ज्योग्राफिक एक्सिस और मैग्नेटिक एक्सिस, है ना। और इनसे पास होने वाले जो प्लेन है उनको क्या बोलते हैं, ज्योग्राफिक मेरिडियन और मैग्नेटिक मेरिडियन। और इनके बीच में जो एंगल बन रहा होता है उसको बोलते हैं मैग्नेटिक डिक्लाइनेशन। बिल्कुल सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो अभी तक हमने ये तो पता कर लिया कि जो अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड है, जो अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड है वो ज्योग्राफिक एक्सिस से यानी कि नॉर्थ साउथ डायरेक्शन से कितने एंगल पे है। लेकिन अभी हमें ये नहीं पता चला कि अर्थ का जो मैग्नेटिक फील्ड है वो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन से कितने एंगल पे है। अभी सिर्फ हमें ये पता चला कि जैसे मान लो ये नॉर्थ साउथ डायरेक्शन है तो इससे अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड इतने एंगल पे है, लेकिन ये ऊपर की तरफ है या नीचे की तरफ है ये थोड़ी पता चला अभी। तो इसके लिए हम एक और एंगल डिफाइन करेंगे अभी, और उस एंगल को हम बोलते हैं मैग्नेटिक इंक्लाइनेशन। क्या बोलते हैं उसको, मैग्नेटिक इंक्लाइनेशन, या फिर इसको डीप एंगल भी बोलते हैं। इसको हम डेल्टा के सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं, है ना। मैग्नेटिक इंक्लाइनेशन या मैग्नेटिक डिप या डीप एंगल भी बोल देते हैं सिंपली इसको। तो ये जो डीप एंगल है जिसको हम डेल्टा से रिप्रेजेंट करते हैं, ये कौन सा एंगल होता है, तो अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड, अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड अर्थ सरफेस से जितना भी एंगल बना रहा होगा, मतलब हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन से जितना भी एंगल बना रहा होगा किसी भी जगह पे, वो उस जगह पे डीप एंगल या मैग्नेटिक इंक्लाइनेशन बोला जाएगा। जैसे मैंने आपको बताया था कि अर्थ का जो मैग्नेटिक फील्ड है, अर्थ का जो मैग्नेटिक फील्ड है वो पोल्स के ऊपर अर्थ सरफेस के परपेंडिकुलर होता है, यानी कि अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड अर्थ सरफेस से वहां पे कितना एंगल बनाएगा, 90 डिग्री। तो वहां पे हम क्या बोलेंगे कि पोल्स के ऊपर, पोल्स के ऊपर क्या होगा, जो डीप एंगल है वो कितना होगा, 90 डिग्री होगा। ये वही एंगल है, अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड अर्थ सरफेस से यानी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन से कितने एंगल के ऊपर है, तो उसको बताने वाली टर्म क्या होती है, मैग्नेटिक इंक्लाइनेशन या मैग्नेटिक डिप। और अगर मैं इक्वेटर पे चेक करूंगा तो बताओ इक्वेटर पे क्या मिलेगा एंगल, तो डिप एंगल मिलेगा 0 डिग्री। बात समझ में आई क्या? तो डिप एंगल की वैल्यू इक्वेटर पे तो 0 होती है और पोल्स के ऊपर 90 डिग्री होती है, और बाकी की जगह पे क्या होगी, तो 0 से 90 के बीच में कुछ ना कुछ एंगल बनेगा। हम इस जगह पे अगर पता करें तो 0 से 90 के बीच में कुछ एंगल आ रहा होगा, ठीक है। तो ये दूसरी टर्म है। तीसरी टर्म क्या होती है, तो तीसरी टर्म होती है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ द अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। क्योंकि हम अर्थ के ऊपर रहते हैं और अर्थ के पैरेलल अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड कितना है, तो वही हमारे लिए ज़्यादा मायने रखता है, मतलब उसी को हम ज़्यादा कैलकुलेशन में यूज़ करते हैं, आप ये बोल सकते हो। इसलिए हम अर्थ का जो मैग्नेटिक फील्ड है उसके दो कंपोनेंट कर लेते हैं, एक कंपोनेंट करेंगे हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, एक करेंगे वर्टिकल डायरेक्शन में, ठीक है। तो वो जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा उसको अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड का थर्ड एलिमेंट माना गया है। अच्छा, ये जो डिप एंगल है इसको मेजर कैसे करते हैं, तो इसके लिए एक सिंपल डिवाइस होता है। हम क्या करते हैं, जो कंपास होता है ना उसी को ऐसे वर्टिकल प्लेन में रखते हैं और उसके नीचे एक स्टैंड लगा देते हैं, तो वो जो डिवाइस बन जाता है उसको हम बोलते हैं डिप सर्कल। क्या बोलते हैं उसको, डिप सर्कल। देखो मैं अभी आपको ये जो मैग्नेटिक इंक्लाइनेशन इसको मेजर करने का तरीका बता रहा हूँ। हमने क्या किया, जो कंपास है ना, जिसमें एक मैग्नेटिक निडल होती है, उसी कंपास को बस वर्टिकल प्लेन में रखा, नीचे की स्टैंड लगा दिया ताकि वो टिका रहे ऐसे। तो अब ये जो डिवाइस बन गया इसको हम बोलते हैं डिप सर्कल। क्या नाम रख दिया इसका, डिप सर्कल। और जो नॉर्थ वेस्ट ईस्ट साउथ ये डायरेक्शन थी उसकी जगह हमने लिख दिया 0 डिग्री 90 डिग्री, क्योंकि अब हमें एंगल मेजर करना है, ठीक है। तो अब जैसे मान लो इस डिवाइस को मैंने कहीं पे रखा, जैसे इस रूम में रखा, और मुझे मेजर करना है कि इस रूम के अंदर मैग्नेटिक इंक्लाइनेशन कितना है। तो मैं क्या करूंगा, इस डिप सर्कल को, इस डिवाइस को जिसमें एक मैग्नेटिक निडल भी होगी, अभी मैं उसको ड्रॉ करूंगा, तो वो जो ये जो डिवाइस है इसको आपको क्या करना है, आपको इस जगह पे रखना है। लेकिन रखना कैसे है, किस डायरेक्शन में रखना है, तो हमने पढ़ा था कि जो अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड है वो कौन से प्लेन में होता है, तो इस लाइन के अलोंग होता है। और ये वाला जो प्लेन है इसको हम क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक मेरिडियन। मतलब अर्थ का जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कौन से प्लेन में होगा, मैग्नेटिक मेरिडियन के अंदर होगा। भाई फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट जिस लाइन के अलोंग अरेंज होती है, जिस प्लेन में अरेंज होती है, उसी प्लेन में तो अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड होगा, तभी तो बार बार घूम के उसी प्लेन में आ रही है मैग्नेट। तो हमको ये जो डिप सर्कल है, क्या नाम है इसका, डिप सर्कल। तो जो डिप सर्कल है
है ना। डिप सर्कल है वो क्या डिवाइस होता है, वो एक कंपास है जिसको एक स्टैंड पे रखा हुआ है। ये जो डिप सर्कल है इसको हमको उस प्लेन में रखना है जिस प्लेन में अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड है। कौन से प्लेन में होता है अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक मेरिडियन में। तो इसको मैग्नेटिक मेरिडियन में रखा जाएगा। मान लो कि ये वाला जो प्लेन है ये मैग्नेटिक मेरिडियन है, तो कंपास को ऐसे रख दो। अगर ये वाला प्लेन मैग्नेटिक मेरिडियन होता है तो मैं ऐसे रखता हूँ उसको, मतलब उसी प्लेन में रखना है इसको, सेम प्लेन में रख देंगे। उसके बाद में देखेंगे कि इसमें जो मैग्नेटिक निडल है वो किसी एक लाइन पे अरेंज हो रही है। जैसे मान लो कि ऐसे अरेंज होगी, ये ऐसे अरेंज हो जाती है। तो ये जो मैग्नेटिक निडल है इसने हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन से जो भी एंगल बना रखा होगा उसी को हम बोलते हैं मैग्नेटिक इंक्लाइनेशन। जैसे कंपास यूज करोगे तब तो आपको कौन सा एंगल मिलेगा, मैग्नेटिक डिक्लाइनेशन, क्योंकि जो कंपास की निडल है वो तो भी अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में अरेंज हो जाएगी। तो उस पर नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट ऐसा लिखा होता है कंपास पे। तो जो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन होगी उससे हम एंगल चेक कर लेंगे कितना एंगल बन रहा है, उसी को हम क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक डिक्लाइनेशन। लेकिन अगर हमें मैग्नेटिक इंक्लाइनेशन मेजर करना है तो हम उसी कंपास को वर्टिकल रखेंगे, लेकिन कौन से प्लेन में, मैग्नेटिक मेरिडियन के अंदर। ये जो प्लेन है ना मैग्नेटिक, ये याद रखना है मैग्नेटिक मेरिडियन में रखना है। और मैग्नेटिक मेरिडियन में जब जैसे इसको रखोगे तो आप देखोगे कि जो कंपास की जो मैग्नेटिक निडल है, यानी इस डिवाइस की जो मैग्नेटिक निडल है ये किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में अरेंज होगी। तो उस डायरेक्शन का, जिस लाइन के अलोंग ये अरेंज हो रही है उस डायरेक्शन का हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन से जो भी एंगल बन रहा होगा उसी का नाम क्या रख दिया, मैग्नेटिक इंक्लाइनेशन या मैग्नेटिक डिप। जैसे अगर मैं इसको पोल्स के ऊपर ले जाके रखूंगा इस डिवाइस को, तो आप क्या देखोगे कि ये जो मैग्नेटिक निडल है ये ऐसे एकदम वर्टिकली अरेंज हो गई है। मतलब ये जो एंगल है, मतलब ये जो मैग्नेटिक निडल है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन से कितना एंगल बना रही होगी, 90 डिग्री। और जैसे आप इक्वेटर पे इसको ले जाके रखोगे मैग्नेटिक मेरिडियन के अंदर, तो आप देखोगे कि ये मैग्नेटिक निडल घूम के ऐसे हॉरिजॉन्टल हो गई है। इसका मतलब यहाँ पे डिप एंगल कितना है, 0 डिग्री है। तो डिप एंगल को या मैग्नेटिक इंक्लाइनेशन को मेजर करने के लिए डिवाइस यूज किया जाता है, क्या नाम है इसका, डिप सर्कल। ठीक है, और इसको कौन से प्लेन में रखा जाता है वो याद रखना है। इसको हमेशा मैग्नेटिक मेरिडियन में रख के चेक करेंगे। डिप एंगल को मेजर करने के लिए आपको इसको कौन से प्लेन में रखना है, मैग्नेटिक मेरिडियन में। जिस प्लेन में अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड है उसी प्लेन में इसको रखना पड़ेगा। ठीक है, अब अर्थ का जो मैग्नेटिक फील्ड है हमको ये तो पता चल गया कि नॉर्थ साउथ डायरेक्शन से इतने एंगल पे है और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन से इतने एंगल पे है। तो आपको दोनों एंगल पता चल चुके हैं। ये वाला एंगल तो है नॉर्थ साउथ डायरेक्शन से अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बताने वाला एंगल, और ये वाला एंगल कौन सा है जो आपको ये बताएगा कि अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन से कितने एंगल पे है। दोनों चीजें पता चल चुकी है। तो अब हम अर्थ का जो मैग्नेटिक फील्ड है उसके दो कंपोनेंट कर लेंगे। दो कंपोनेंट कैसे किए जाएंगे, तो ये जो डायग्राम इसी से समझ लो। जैसे मान लो कि निडल ऐसे अरेंज हो रही है, तो इसका मतलब अर्थ का जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इसी लाइन के अलोंग होना चाहिए। मान लो अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये है जो हॉरिजॉन्टल से कितने एंगल पे है, डेल्टा एंगल पे है। तो अगर मैं इसके दो कंपोनेंट करूं, अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड इसी लाइन के अलोंग होगा, मान लो ये है मैग्नेटिक फील्ड बी, तो इसके दो कंपोनेंट करो तो एक कंपोनेंट तो किधर आएगा, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। ये वाला जो कंपोनेंट होगा जो कि डेल्टा से जुड़ा हुआ है इसको क्या बोलेंगे, बी कॉस डेल्टा। और दूसरे वाला जो कंपोनेंट है जो नीचे की तरफ आएगा इसको क्या बोलेंगे, बी साइन डेल्टा। अब ये दोनों जो कंपोनेंट है इन दोनों कंपोनेंट को ध्यान से देखो। ये वाला कंपोनेंट है वर्टिकल डायरेक्शन में, इसलिए इसको हम बोलते हैं वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ द अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। और ये कौन सी डायरेक्शन में है, ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, इसलिए इसको बोल दिया हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ द अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। जैसे वर्टिकल कंपोनेंट को मैं वी से शो कर देता हूँ, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट को एच से। तो एच इक्वल्स टू क्या आ गया, बी कॉस डेल्टा, और वी इक्वल्स टू क्या आ गया, बी साइन डेल्टा। दोनों बातें समझ में आई क्या। तो इस तरीके से हम इन कंपोनेंट्स को डिफाइन करते हैं। हमारे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट कौन सा होता है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, क्योंकि जो भी आप डिवाइस यूज़ करते हो उसको अपन अर्थ पे ही रखते हैं हर जगह अलग अलग पोजीशन पे। तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड कितना वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है थोड़ा सा, इसलिए हम इसी को अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड का थर्ड कंपोनेंट या थर्ड एलिमेंट एज्यूम करते हैं। अर्थ का जो मैग्नेटिक फील्ड है उसको डिफाइन करने के लिए तीन एलिमेंट्स मैंने आपको बताए, कौन कौन से, मैग्नेटिक डिक्लाइनेशन, मैग्नेटिक इंक्लाइनेशन, और तीसरी चीज क्या है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ द अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। बाकी दो कंपोनेंट है, इसके ध्यान रखना। अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड के दो कंपोनेंट है ना, उसमें हॉरिजॉन्टल वाले कंपोनेंट को हम ज़्यादा यूज करते हैं, इसलिए उसी को अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड का थर्ड एलिमेंट माना जाता है। और अगर इन दोनों फॉर्मूलों को आप यूज करोगे, ये दो इक्वेशन जो आ रही है ना अपने पास, इनको यूज करोगे तो आप जैसे इनका स्क्वायर करके ऐड करोगे तो आपको बी, एच और बी में एक रिलेशन भी पता चलेगा। जैसे इनको स्क्वायर करके ऐड करो तो इधर तो क्या आएगा, एच स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर, और उधर क्या आएगा,
बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर डेल्टा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर डेल्टा। जैसे आप बी स्क्वायर कॉमन लोगे तो ब्रैकेट के अंदर क्या आएगा, साइन स्क्वायर डेल्टा प्लस कॉस स्क्वायर डेल्टा 1, यानी कि बी इक्वल्स टू क्या लिख सकते हो, अंडर रूट ऑफ एच स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर। तो अगर आपको हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट पता है, वर्टिकल कंपोनेंट पता है, तो आप टोटल मैग्नेटिक फील्ड वहां पे इजीली कैलकुलेट कर सकते हो। या फिर आपको हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट पता है और डेल्टा पता है, तो ये वाला फॉर्मूला यूज करके बी यानी उस जगह पे टोटल मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट किया जा सकता है। तो ये कुछ फॉर्मूले हैं जो न्यूमेरिकल्स वगैरह में यूज होते हैं, मतलब ये कुछ फॉर्मूले हो गए। जैसे एक दो क्वेश्चन आपके नोट्स में दे भी रखे हैं, वो अपन ट्राई कर लेते हैं, उससे आपको थोड़ा क्लियरिटी आ जाएगी कि किस तरीके से इन फॉर्मूलों को यूज करना है। पेज नंबर 22 क्या है क्वेश्चन, द वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड एट ए प्लेस इज 0.16 रूट 3 इंटू 10⁻⁻⁴ टेस्ला। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ द अर्थ मैग्नेटिक फील्ड इफ एंगल ऑफ डिप एट दैट प्लेस इज 30 डिग्री। क्या बोल रहा है, वर्टिकल कंपोनेंट कितना है 0.16 रूट 3 इंटू 10⁻⁻⁴ टेस्ला, और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आपको पूछा जा रहा है जबकि आपको डिप एंगल कितना दे रखा है 30 डिग्री। समझ में आया क्वेश्चन, देखो इतने आसान आसान क्वेश्चन आएंगे इस चैप्टर से। अभी बोल रहा है वी दे रखा है, एच पूछा है, डेल्टा दे रखा है, क्या रिलेशन है दोनों में। तो देखो एच इक्वल्स टू क्या होता है, एच इक्वल्स टू होता है बी कॉस डेल्टा, और वी इक्वल्स टू क्या होता है बी साइन डेल्टा। दोनों को डिवाइड करोगे तो क्या आएगा, वी बाई एच क्या आएगा, तो वी बाई एच आएगा, बी तो कैंसिल हो जाएगा, 10 डेल्टा आएगा ना। अब आपको क्या पूछा है, एच पूछा है, तो एच इक्वल्स टू क्या लिखोगे बताओ, एच इक्वल्स टू आ जाएगा वी अपॉन 10 डेल्टा। वैल्यूज पुट करके सॉल्व कर लो। v की वैल्यू आपको 0.16 रूट 3 इंटू 10⁻⁴ ये दे रखी है, और 10 30 डिग्री लिखना है। 10 30 कितना होता है 1/√3, 1/√3 करोगे तो √3 ऊपर जाके मल्टीप्लाई होगा, यानी ये बनेगा 3 बनेगा तो 0.48 इंटू 10⁻⁴ टेस्ला। ये लो खत्म। तो एकदम आसान वाले क्वेश्चन आएंगे। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन आपको दिया हुआ है द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ द अर्थ मैग्नेटिक फील्ड एट ए प्लेस इज बी एंड एंगल ऑफ डिप इज 60 डिग्री। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ द अर्थ मैग्नेटिक फील्ड एट इक्वेटर। अब लास्ट लाइन में कुछ अलग बोल दिया, ऊपर अलग डेटा दे दिया इसने बोला किसी जगह पे अर्थ का जो मैग्नेटिक फील्ड है उसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कितना है बी है, और वहां पे डिप एंगल क्या है 60 डिग्री है। अब ये बोल रहा है कि बताओ इक्वेटर के ऊपर अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड का वर्टिकल कंपोनेंट कितना होगा। तो डेटा कहीं और का दे रहा है ना, और भाई पूछ कहीं और कर रहा है। तो ये बोल रहा है कि इक्वेटर पे बताओ कि वर्टिकल कंपोनेंट कितना होगा। तो अब इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, वर्टिकल कंपोनेंट इक्वेटर पे कैलकुलेट करना है, तो डेल्टा कितना लेना पड़ेगा 0 डिग्री। तो आप लिखोगे इसमें, ये लिख लो, इसमें लिखोगे एट इक्वेटर, क्या लिखोगे एट इक्वेटर डेल्टा इक्वल टू 0, हेंस v इक्वल्स टू वर्टिकल कंपोनेंट क्या आएगा b साइन डेल्टा, इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग क्या आएगा 0 आएगा। ये है आपका आंसर, है ना। जो अगला क्वेश्चन है उसको पढ़ो। अब देखो कर सकते हो क्या इसको, क्या बोल रहा है देखो, द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ द अर्थ मैग्नेटिक फील्ड एट ए प्लेस इज √3 टाइम्स इट्स वर्टिकल कंपोनेंट देयर, फाइंड द वैल्यू ऑफ द एंगल ऑफ डिप एट दैट प्लेस, व्हाट इज द रेशियो ऑफ द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट टू द टोटल मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द अर्थ एट दैट प्लेस। मतलब एच और बी का रेशियो आपको पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और अर्थ का जो टोटल मैग्नेटिक फील्ड है उनका रेशियो आपको पूछ रहा है। जबकि क्या बोल रहा है कि किसी जगह पे अर्थ का जो मैग्नेटिक फील्ड है उसका जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वो √3 टाइम्स है किसका, वर्टिकल कंपोनेंट का। ये दे रखा है रिलेशन, एच की वैल्यू किसके बराबर है √3 वी के बराबर है। तो पूछ रहा है कि वहां पे डिप एंगल कितना है और एच और बी का रेशियो क्या है। तो डिप एंगल फाइंड करना तो बिल्कुल आसान है, बताओ कौन सा फॉर्मूला यूज करूं, v बाई एच इक्वल्स टू 10 डेल्टा। 10 डेल्टा इक्वल्स टू क्या लिखोगे, तो h की जगह ये लिख सकते हो क्या √3v, तो v से v कैंसिल होकर 1/√3 आएगा। अब बताओ कि 10 डेल्टा की वैल्यू 1/√3 कब होती है, जब डेल्टा कितना होता है 30 डिग्री होता है। तो डिप एंगल आ गया। और दूसरी चीज एक और पूछे ना इसमें, h और b का रेशियो बताओ। तो h इक्वल्स टू क्या होता है b कॉस डेल्टा, तो h अपॉन b क्या आएगा कॉस डेल्टा। डेल्टा की वैल्यू कितनी 30, बताओ आंसर। ये लो, अरे टफ है क्या, देखो कितने आसान क्वेश्चन आते हैं।